नमस्कार, राम राम। आज जो है सुबह 7-8 बजे के बाद से दिल्ली में बारिश हो रही है और कई दिनों के सूखे और कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार आज मेघ बरसे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बादल आ जा तो रहे थे लेकिन पानी नहीं पड़ रहा था। एक तरह से प्रतीक्षा लंबी हो गई और उमस भी बहुत बढ़ गई थी। आज मैं वर्षा का आनंद ले रहा हूँ और सबसे पहले तो आपको दृश्य दिखलाता हूँ, उसके बाद अपनी बात कहूँ। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ जहाँ कि मैं बैठ करके वीडियो बनाता हूँ, जिस पर कि बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछा करते हैं। अब नहीं पूछते, पहले पूछते थे कि अंकल गाड़ी में क्या कर रहे हो। तो ये सामने का दृश्य है, पानी की बूंदें गिर रही हैं शीशे के ऊपर। सामने छोटे छोटे चाह बच्चे बन गए हैं। परंतु वर्षा के बारे में जब मैं विचारता हूँ तब मैंने सोचा कि आज विषयांतर करते हुए हिंदी सिनेमा के कुछ अच्छे गीतों की चर्चा की जाए, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्रिय हैं। हिंदी सिनेमा में जो वर्षा के ऊपर फिल्माए गए गाने, लिखे गए गाने, गाए गए गाने, जब मैं उनके बारे में विचारता हूँ तो कोई एक गाना जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, वह गाना है परख फिल्म का, जो लता मंगेशकर ने गाया है जिसे, और मेरी प्रिय अभिनेत्री साधना के ऊपर फिल्माया गया है वो गाना, वो सजना बरखा बहार आई। और मेरा यह स्पष्ट मत है कि अगर मुझे हिंदी सिनेमा के सर्वकालीन 20 सबसे अच्छे गानों का चुनाव करना होगा तो इस गाने को तो मैं बिना सोचे विचारे उस सूची में रखूंगा ही। संगीत के सच्चे मर्मज्ञ जो हैं वे समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इस गाने को जब हम सुनते हैं तब लगता है कि कंठ जैसे कल कल बहता हुआ कंठ है, जो वर्षा ऋतु से तादात्म्य करता है, जो हरकतें हैं, जो मुर्कियाँ हैं लता जी की आवाज़ में, और जिस तरह के भाव को उन्होंने प्रकट किया है, दृश्य से तादात्म्य हो जाता है। साधना का अभिनय और बिमल रॉय का निर्देशन, सलील चौधरी का संगीत और लता जी की आवाज़, ये सब कुछ इस तरह के गठजोड़ हैं जो दोबारा देखने को नहीं मिलते। इसलिए वर्षा के ऊपर फिल्माए गए गीतों में यह मेरे हिसाब से पहले नंबर पर है। उसके बाद एक और गाना है राज कपूर नरगिस का, जो बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था, प्यार हुआ इकरार हुआ है। उसका दृश्य भी, उसका दृश्यांकन भी बहुत ही सुंदर है, मन्ना दा और लता मंगेशकर की आवाज़ में। बाद के समय में एक गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ, रिमझिम गिरे सावन मंजिल फिल्म का, जिसे मूलतः लोग किशोर कुमार की आवाज़ में अधिक सुनते हैं। परंतु उस गाने का दूसरा वर्जन जो लता मंगेशकर ने गाया है, जो मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया है, मुंबई की सड़कों पर पानी की फुहारें पड़ रही हैं और समुद्र की ठाट मारती तरंगें जो हैं वहाँ किनारे से टकरा कर लौट रही हैं, उसका इतना सुंदर निर्देशन है उस गाने का। और उसे जो लता जी ने गाया है उसे फ्रेश मन से लोगों को सुनना चाहिए, कैसा बहता हुआ कंठ है उसमें। उसके लिरिक्स भी अलग हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उस गाने को कहीं अधिक पसंद करता हूँ। उसी तरह से एक और गाना है, गरजत बरसत सावन आयो रे, आपने सुना होगा, पुराना गीत है। बदरा छाए कि आए गाना है, एक लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में गाया हुआ। बाद में 80 और 90 के दशक में भी कुछ अच्छे गाने रचे गए, लेकिन इन गानों से कोई तुलना नहीं है उनकी, जैसे लगी आज सावन की, फिर वो झड़ी है बढ़िया गाना है चांदनी फिल्म का। और 1942 लव स्टोरी में एक गाना है, रिम झिम रूम झुम, बजता है जल तरंग टीन की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। ये सब गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, मैं समझ रहा हूँ कि छूट गए होंगे क्योंकि अभी एकदम से दिमाग में नहीं सारे गाने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर या कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, मैं जो मन में आता है वह बोलता हूँ। तो उन गानों को याद करते हुए सारे गाने याद आ जाएं इसलिए संभव नहीं है। एक किशोर कुमार का बड़ा मस्त मौला गाना है, मधुबाला और किशोर कुमार के, एक लड़की भीगी भागी सी, तो वो भी गाना आपको याद होगा। परंतु मैं भाव प्रधान गानों की जब मैं बात करता हूँ, जिसमें शब्द का सुंदर संयोजन है, बहुत अच्छा संगीत है और बहुत ही सुंदर जिसे गाया है, तो उस गाने में वो सजना बरखा बहार आई का कोई जवाब नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है मेरी दृष्टि में। फिर जब गानों पर हम विचार करते हैं तब हम कविताओं की ओर मुड़ते हैं, और भारतीय साहित्य में वर्षा ऋतु पर विपुल रचा गया है। प्राचीन काल से संस्कृत के महाकवियों से लेकर के मध्यकालीन कवियों के द्वारा, हिंदी भाषा की मैं बात कर रहा हूँ,
तुलसी या अन्य कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर पद और दोहे और कविताएं जो हैं इस पर रची हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने वर्षा के ऊपर बहुत सारे गीत, बहुत सुंदर गीत लिखे हैं और उनके गीतों को जब हम सुनते हैं, चूँकि वे गाए गए बंगाल में, बहुत लोगों ने प्रेम से गाया है, तो उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। जैसे उनका एक बड़ा ही सुंदर गीत है, झरो झरो बारिशे बारी धारा, हाय पथुबासी हाय गृहोहारा। तो वो गाना जब हम सुनते हैं तब हमें बड़ा ही आनंद आता है। बहुत सुंदर शब्द संयोजन होता है रविंद्र का। धीरा जमुना तरंगो आकुला, आकुलारे तिमिरो दुकुलारे, निबिड़ो नीरदो गगने, गरो गरो गरजे सघने, चंचल चपला चमके नाही शशितारा। उसी तरह से जब हम हिंदी कविता के संसार में प्रवेश करते हैं तब वर्षा के ऊपर सबसे सुंदर चित्र रचने वाले जिन दो कवियों को मैं याद करता हूँ, वे दो कवि हैं निराला और पंत। निराला ने बादल राग के नाम से 6-7 कविताओं की एक श्रृंखला लिखी है। वे कविताएं आप अवश्य पढ़ें एक बार। बादल राग पढ़ने के बाद जब हम उसके संसार में प्रवेश करते हैं तब मैं तो यही अनुभव करता हूँ कि उसे पढ़ते हुए कई बार संस्कृत के महाकवियों की याद आती है। कालिदास, भवभूति, वाल्मीकि। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। झर 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 निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनन आनन में रव घोर कठोर। हरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। बादल राग एक ऐसी श्रृंखला है जिसे अवश्य पढ़ना चाहिए। कुछ उसी तरह के सुंदर काव्य पंत के साहित्य में मिलते हैं। अन्य कवियों ने लिखे हैं, अज्ञेय ने लिखे हैं, अन्य बड़े बड़े कवियों ने लिखे हैं, परंतु वर्षा के जो ये गीत हैं या ये जो कविताएं हैं, ये मन प्राण को झंकृत करती हैं क्योंकि बड़ा ही सुंदर रचा गया है। उसी तरह से तुलसीदास को पढ़ते हुए बहुत सारे पद हमें याद आते हैं। अन्य कवियों की मैं क्या बात करूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कुछ ध्यान में नहीं आता है, इसलिए आज मैंने सोचा कि विषयांतर करता हूं। हमेशा राजनीति, धर्म, संस्कृति पर कुछ कहना आवश्यक नहीं होता है और मैं जो विचार करके बोलना शुरू करता हूं उसमें कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि जब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपने तय किया है कि इस पर बोलना है वह सब कुछ याद रह जाए। बहुत सारी बातें दिमाग से उतर जाती हैं और फिर जब बात समाप्त करता हूं तब लगता है कि अच्छा यह तो रह ही गया। परंतु मुझे लगता है कि वर्षा पर जो मैंने कहा उसे आपने सुना होगा और आप स्वयं सूची बनाएंगे, आप गाने सुनेंगे, विशेष करके ओ सजना बरखा बहार आई जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने क्यों कहा कि वह जो है हिंदी सिनेमा के 20 कालजयी गानों में रखे जाने के योग्य है। और वर्षा के ऊपर तो उससे अच्छा मैंने कुछ नहीं सुना है। मेरा यह व्यक्तिगत मत है, हो सकता है कि आपका मत भिन्न हो। फिर भी आप अपने गाने, अपनी श्रेष्ठ कविताओं, अपनी प्रिय कविताओं की सूची अगर आपने बनाई हो, आपको याद आए हों, तो आप यहाँ पर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।